राम राम भाई जी। हम का पोजीशन है बढ़िया। और भाई जी देखो, ये ड्रमन से लदा देख रहे हो, ये तो मंचे बाहर खींच रहे हैं दादा ही। ठीक है। और यह लोकतंत्र में यह तस्वीर अच्छी नहीं शोभा करत। ठीक है। यदि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर यही तन की फ़ोटो देखने को मिले तो ये प्रजातंत्र के गाल पर क्या है, तमाचा है। ठीक है। तो यही लिए सही श्रम करो, सही दिशा में करो, पढ़ने का तरीका बदलो। ठीक है। क्योंकि पेड़ कभी भी का हो, ठीक है, अपनी जड़ें नहीं बदलत। बात समझ में आ गया कि नहीं, कोई पत्ते बदलत। तो वही हिसाब से पढ़ाई में देखो, पसीना से सबसे ज़्यादा नहाते हैं। तो कहा इनके पास ज़्यादा श्रम करे से होते नहीं। देखो, इनके मेहनत का हम लोग सलाम करी थे। ठीक है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में मतलब सबका सम्मान होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, बिना समय बर्बाद करे सीधा प्रैक्टिस पे जुट जावा जाए। देखो, मॉडल सेट नंबर 37 चल रहा है। ठीक है। और हम पहले 36 अपलोड कर दिया है, यदि नहीं देखे हो तो देख ही लो जाके। ठीक है। और बाकी जैसा इच्छा। देखो, द्रव बूंदे संकुचन पर न्यूनतम स्थान घेरने की प्रवृत्ति रखती। अब देखो, कोई भी चीज़ हो जाती, जो न्यूनतम स्थान घेरेगी तो वो गोल होएगी। ठीक है। जो न्यूनतम स्थान घेरेगी वो क्या होगी, गोल होएगी। और सबसे बात, गोल चीज़ ज़्यादा दूर तक जाती है, इसीलिए गोला फेंका जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? पाइप नहीं। तो याद है, गोल चीज़ें दूर जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, न्यूनतम स्थान, ये किस गुण के कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। गुण पूछा जाए तो पृष्ठ तनाव के कारण। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। तो देखो, जब साबुन का बुलबुला होता है इसे करके, तो एक वायुमंडलीय दाब जो होता है, तो बाहरी वायुमंडलीय दाब जो होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो वो कम होता है और अंदर वाला ज़्यादा होता है। अंदर वाला प्लस में या माइनस में। जब बाहरी वायुमंडलीय दाब अंदर के वायुमंडलीय दाब आपस में मिल जाते तो बुलबुला का हो जाता, फूट जाता है। ठीक है। इसके बाद देखो, यदि किसी झील से कोई मतलब मान लो बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी के बाद ये बुलबुला धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर आवत जाई तो इसका साइज का हो जाए, बड़ा हो जाए। ठीक है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब का हो जाए, बढ़ता जाए। और एक समय लगे लोग कहते ना बड़ी का एकदम है, फिर इनके फूटक हो जाए। तो अति हर चीज़ के होते, एक लिमिट तक वायुमंडलीय दाब हो तो के बाद फूट जाता। तो अंदर के बुलबुले का वायुमंडलीय दाब भी एक लिमिट तक बढ़ता है, उसके बाद बुलबुला फूट जाता है। बात समझ में आ गई? अगला देखो, अब बादल वायुमंडल में तैरने का कारण क्या? घनत्व के कारण। क्या होता है? घनत्व के कारण तैरा करत। घनत्व क्या हो जाता है? हल्का की वजह से वायुमंडलीय दाब में तैरने का कारण है। इसके बाद हो गया, अब देखो, समुद्र में कोई वस्तु, समझ लो, समुद्र में प्लावन करते समय आइसोबर्ग मतलब का बर्फ का ढीला, या मान लो समुद्र का, तो कितने भाग होता है? मान लो यह हो गया लेयर और यह समुद्र, तो एक भाग ऊपर हो तो बाकी का हो जाए, 10 भाग हो तो टोटल, तो एक भाग ऊपर हो तो 9 भाग नीचे होती। ठीक है। तो यही बात, कितना भाग ऊपर सतह पर होता है? तो एक भाग होता है, 9 भाग नीचे, तो टोटल भाग कितना? 10। ठीक है। अब समझो, समुद्र में तैरना आसान का है? सबसे बड़ी बात देखो, सबसे पहली बात तो सीधा समझो, पानी ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा पानी हो वहाँ आसान तैर ले हो। और दूसरी बात, समुद्र का पानी थोड़ा का होता है, गाढ़ा होता है नॉर्मल पानी की तुलना में, तो का घनत्व तो अधिक होता है। ठीक है। हिंदी में समझ लो, समुद्र का जल घनत्व तो अधिक होता है। ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, कोई जहाज मान लो नदी से सागर में जाता है, नदी से क्या होता है, सागर में जाता है। तो जैसे मान लो यह नदिया है, नदिया के बाद यह समुद्र में आए, जब नदी से गया तो समुद्र में यहाँ पहुँचते के साथ थोड़ा ऊपर उठेगा, बड़ा होएगा, ये ना सोचो ये थोड़ा सा क्या हो जाता, ऊपर उठ जाता। तो यही एक वजह से क्या हो जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है, पानी गाढ़ा होता है, घनत्व तो ज़्यादा होता है। ठीक है। जहाँ पे कुछ ऊपर उठ जाता है, किस वजह से? घनत्व के अधिक है। अब देखो, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, बात समझिए, तो ऐसे कितनी होती, 3 लाख होती है। ठीक है। बात समझ, तो इसमें कितनी होती है, 2.4 इंटू 10⁸ कांच से चलता है। ठीक है। वो समझो, सबसे तेज क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और 3D, ऐसे समझो, 3D लेज़र बीम की सहायता से चित्रण, तो होलोग्राफी। देखो एक बात समझो, ये मतलब 3D पिक्सल होता है, ये करके ऐसे कैमरा होता है और इस पर देखो पिक्सल होते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी दिखती है उसे क्या कहते हैं, 3D फिंगर। 1 2 3, तो ऐसे याद रखना, 3D फिंगर। और देखो, किसी तारे का सूचकांक किस पे निर्भर करता है? टेम्परेचर पे, ताप पे। जितना ज़्यादा ताप होगा तारे का क्या होगा, जितना ज़्यादा ताप होगा। बात समझ में आ गई? तो उतने तेज क्या हुई, चमकी। बात समझ में आई? चलो अगला देखो, आप समझो, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का ताप 2 गुना हो जाता है? किस बिंदु पे 2 गुना हो जाता है? देखो, फ़ारेनहाइट कितना होता है सामान्य शरीर का, 98 पॉइंट, और डिग्री सेल्सियस में 37। अब देखो, डिग्री सेल्सियस में कितने खाने होते हैं, 0 से लेके 100 तक। फ़ारेनहाइट में कितने खाने, 32 से लेके 212 तक। इसमें 180 खाने हैं
और इसमें कितने 100 खाने हैं। इसमें 0 में जम जाता है, ये 32 में जम जाता है, 100 में क्या हो जाता है, उबल जाता है। ये कितना होता है, 212 में उबल जाता है। और देखो कितने पे दुगने हो जाते, तो 160 पे, जस्ट उसका 80 के आके बाद उधर डबल हो जाता, तो इसलिए हो जाता है। ठीक है, अगला देखो, अस्त होने के समय सूर्य मतलब लाल लाल काहे दिखाई देता, हमका प्रकीर्णन के कारण। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, लाल रंग का। सबसे अधिक किसका होता है, बैंगनी रंग का। किसका होता है, बैंगनी रंग का, झोंक देनो। ठीक है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब बिखरना। ठीक है, नीला प्रकाश बैंगनी रंग का मतलब क्या हो जाता है, बिखरता जाता है। ये बात समझो, सबसे कम बिखरता कौन, लाल। ये लाल बत्ती देखो, इनको रोको, सुने हो यू। ठीक है, कार में साइड मिरर देखने के लिए भैया, कार में पीछे देखने के लिए नहीं। अब बहुत लोग लगाते हैं इन फैशन में, तो ऐसे करके शीशा लगा होता है। हाँ, तुम दिल बनवा लो और ना दिखाई दे। इधर पतला बला वाला ट्रक समझे में ना आई, तो ट्रक तो तुमको वहाँ दिखाते, दूरी भी उतनी ही दिखाती, बस वस्तु का छोटा कर देते। का काम का है छोटी चीज़ों को, बड़ी चीज़ को छोटा करना। तो ये लेंस का कहा, उत्तल दर्पण, दर्पण लेंस कही रन, सॉरी दर्पण कह दी नो। ठीक है, उसके बाद हो जाए मृग तृष्णा, ये का हो जाता है टोटल रिफ्लेक्शन। बात समझ में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जितना चीज़ हो तो उतना, जैसे हीरा है, जितना प्रकाश पड़ा तो उतना सब बाहर कर दिया, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं ना, वो इसका खुद है इतना समृद्ध आदमी, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, टोटल रिफ्लेक्शन की वजह से, हीरे का चमकना। ठीक है, और सुनो दूसरी सबसे, ऑप्टिकल फाइबर नहीं होता जो ऑप्टिकल फाइबर, अरे जिससे नेट का कनेक्शन आता है, जितने एमबीपीएस की स्पीड यहाँ छोड़ी जाएगी उतने एमबीपीएस के। पहले क्या होता रहा, डिश वाले तार होते रहे, घर के बगल में निकल जाता रहा, तो कुछ डाटा बीच में टूट जाता रहा, टूट का जाता रहा, बगल वाले के शरीर काट दिन जाता रहा, उनके यहाँ वो आ जाती रही डिश। ठीक है, लेकिन अब यह सिस्टम नहीं है, डाटा जहाँ छोड़ा जाए हुए पकड़ा जाए, वरना सही गिन जाए। थर्मो स्टेट का प्रयोजन क्या है, ताप को स्थिर बनाए रखना। भाई ये थर्मोस्टेट का क्या है, टेम्परेचर है, फ्रिज का काम क्या है, 4 डिग्री तक टेम्परेचर बनाए रखना। यदि इससे कम होता है तो कंप्रेसर काम करने लगता, फिर 4 पहुंचा देता, फिर इससे फिर कम हुआ तो फिर 4 कंप्रेसर, ऐसे होता है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने कितना, 4 डिग्री। कई बार पूछा गया खाद्य पदार्थ को कितने डिग्री। अब मान लो तुम बासी दही रख दी, में खूब किरवा पड़ी गई, तो याद है किरवा की संख्या ना बढ़ी, मतलब कीड़ों की संख्या ना बढ़ी। बात समझ में आ गई, और ना घटी, उत्ते गुत्ते बने रही। तो रेफ्रिजरेटर का काम है एकदम मतलब निष्क्रिय कर देना, ना आगे बढ़ो ना घटो। ठीक है, अगला देख लो। आओ सुनो, सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात, तेज़ हवा वाली रात में ओस नहीं बनती। क्यों भैया, ओस कैसे बनी, जब हवा तेज हुई और हवा का, हवा में कपड़ा सूखत है, कब देखो कूलर के आगे कपड़ा डाल देती हो, आंगिया जांगिया। ठीक है, तो कैसे पूरा फट 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 चला करे, तो वह है। ठीक है, तो यह किस वजह से हो जाता है, वाष्पीकरण की दर को तेज कर देती है। हवा तेज हवाएं में ओस नीचे तक नहीं आ पावती है, ये के लिए वाष्पीकरण की दर का हो जाए, तेज हो जाए। कूलर के आगे अपन पैंट सुखाओ। बात समझ में आ गई। आप देखो, जब दुई लोग आपस में बात किया करें तो तीसरा ना किया करें, तमाचा पड़ जाता है। इसी बातें सुनी हुई है, लेकिन अब तुम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग उनमें कितने डेसिबल थे। अब तुम जान रहे हो कैसी वाली बातें करत हैं। ठीक है, तो कितना डेसिबल, 30 डेसिबल। अरे दुई लोग मतलब सेम भाई भाई, और कहा तुम हुआ अलग है सोचो का। अगला देखो, बहन बहन मतलब मनुष्य के लिए शोर सहनशीलता का हो जाता है 85 डेसिबल। देखो गांव में कबो देखो ये रात बारात आवत तो बुजुर्ग चलो बढ़ाओ आगे, चलो आगे हुआ पहुँचा है दरवाजे, तो ऐसा नहीं कहते हैं। तो याद रखना उनका का होता है, डीजे वीजे का साउंड अच्छा नहीं लागत। काहे नहीं अच्छा लागत भैया, 85 डेसिबल जानत हम थोड़े देर सुन लीन तो साला पगला जेबे, और पूरा वो प्रोग्राम रात भर का पड़ा। तो यही लिए वजह सहनशीलता की चीज़ें 85 डेसिबल तक। ठीक है, सर भरना है लागत। उसके बाद देखो डीजे बंद करावे तुरंत भागत। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए क्या हो जाता है, क्रिस्टल क्या हो जाता है, क्रिस्टल एक ऐसा प्रकार है जो प्रकाश के यहाँ से गया, प्रकाश और एका का हो जाए बिखरा दे, तो एका का कहते क्रिस्टल कहलाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसके बाद देख लो, टेलीविज़न में दूर वस्तु को नियंत्रण करने के लिए प्रकाश तरंग का उपयोग क्या हो जाता है, तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या प्रकाश की चालें, तो इसको क्या कहते हैं, औरत किरण। औरत किरण की वजह से तो होता है एंटीना मिला है, नहीं पुराने ज़माने में आवा नीचे आया तार, वो वाला एंटीना नहीं नहीं ऐसे वाला, हाँ टी आकार का। अब तो नए आ गए छतरी स्टाइलिस्ट, ऐसे खींच लेते हैं बूस्टर से, है ना। हाँ, आप देखो घड़ी में, ठीक है, स्फटिक और क्रिस्टल का कार्य, ठीक है, होता क्या है, किस पर आधारित हो, हमका दाब पे आधारित होता है। अब ये क्या है आप बता, हम कहा सुनो सबसे अधिक रीज़न क्या होता है,
यहू बस समझ लो। ये क्या हो जाते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं ये ध्रुवीय आकार के होते हैं, ठीक है। पोल से पोल कनेक्शन होते हैं, आपस में संयोजी बॉन्ड बनाते हैं, इस वजह से इसमें दाब की अधिकता। जब दाब होता है तो प्रेशर से आते जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, यही है। अब देखो सूखी सेल, मान लो कोनो तुम्हारा कोशिका सूख गए, अब का हुई का वो दोबारा फिर उड़ जाई? अरे मुश्किल है भैया शरीर में, ये कोनो हुआ ना है कि चना के पेड़ लगाओ 4 दिन बाद पानी फिर हरा के, तो वह ना हुई। तो रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो दोबारा ना मिले, वही का रासायनिक परिवर्तन। आगे देखो, एक कार बैटरी में प्रयुक्त होता है कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। पूरा बचपन हिला डाला, 3 इडियट मूवी देखे रहा है। रसायनों का राजा है, बात समझ में आ गई? देखो कितना ताजा है, ठीक है। इसके बाद, और जिस राज्य में ज़्यादा उतना है समृद्ध, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा H2SO। रीजन क्या है? कोई चीज़ है जल्दी गलाओ फिर से नया बना लो, फिर गलाओ फिर नया बना लो, रिसाइकल बहुत तेज़ी से कर देता है, ठीक है। अब देखो टंगस्टन की खोज किसने की थी? टंगस्टन की खोज क्या है? WR ब्रदर्स ने की थी, ठीक है। कब की थी? 1783 में। बात समझ। टंगस्टन का एक सफ़ेद कलर का होता पदार्थ, और इसका काम क्या है, मतलब इसका अधिक गलनांक होता है और कम वो मतलब वाष्प दाब होता है, ठीक। बात ये कुम्हड़बतिया ना है कि उंगली दिखा दी तो खत्म हो जाएगी। कुम्हड़बतिया नहीं गाँव का कि उन्होंने नहीं को आप लोगी लौकी की तो उंगली ना दिखाओ, वह वाला है। और लोहे का जंग वंग से बचाता है, ऊपर बल्ब में लगा होता है ना, हाँ, तो टंगस्टन का बना होता है, तो टंगस्टन ऊपर है लगा होता है, ये है। हैलोजन लंप में समझ लो का तंतु की मिश्र धातु क्या? टंगस्टन, वही सोडियम हो जाता है। सोडियम से क्या होता है? चमक आती। बात समझ में आ गई कि नहीं? सोडियम क्या हो जाता है? और हमारे शरीर में जो सोडियम पाया जाता है वो हार्ट बीट को बढ़ाता है। बात समझ में आ गई? हाँ, सोडियम NaCl क्लोराइड। मानव शरीर में शुष्क विद्युत प्रतिरोध का परिणाम कितना होता है? 10⁶ ओम। क्या होता है? 10⁶ ये नॉर्मल होता है जब करंट लग जाता है। अब विद्युत प्रतिरोध का आया, हमका सुन लो सीधा, नहीं तो आप कौन सी चिड़िया आएगी हमारे अंदर, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध तो को ऐसे होता है, ये एक सिरा है हमारा। अच्छा ड्राइंग नहीं है थोड़ा, तो ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, बात समझ में। अब देखो पहला सिरा और दूसरा, एक सिरे से दूसरे सिरे में, ठीक है, विभवांतर की ओर धारा क्या कर रही है? पहुंचाई जाती। तो इसको क्या करो, इसी को नापते हैं तो हम किस में नापते हैं? ओम में। तो एक सिरे से दूसरे सिरे में विभवांतर के द्वारा जो धारा पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इसको काहे से नापते हैं? ओम से नापते हैं। इसके बाद समांतर ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन। आर्गन से क्या होता है? आर्गन याद रखना ये अक्रिय गैस है, ठीक है। और प्रतिम कितने? 0.93%। मरकरी वेपर क्या है? हमका बल्ब के ऊपर ऐसे करके रैपर लगा होता है, उसके बाद नीचे बल्ब बना होता है, ऐसे करके टंगस्टन जुड़ा होता है, वह मरकरी वेपर है का बना होता है, ठीक है। इस वजह से आर्गन क्या हो जाता है? आर्गन मतलब लाइट में क्या होता है? चमक पे खेलने का काम करती है। उसके बाद फ्लोरेसेंट ट्यूब, ठीक है। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन से हो जाते हैं? मर्क्यूरिक ऑक्साइड, वही हो गया पारा। मर्क्यूरी क्या है? पारा होता है, पारा चमक नहीं लाता। नियॉन मतलब क्या हो जाए? ये वह गैस है जो झूमर उमर पे लगाई जाती है। झूमर मतलब झालर, चट से आँखी बंद करती फिर खोलती फिर लुप दुप्पो वाली, तो वही में होती नियॉन गैस। इधर से जात फिर आवत, फिर जात फिर जात, जब नियॉन पीछे चली आवत फिर आगे चली जाती, तो ये झालर बनत। समझ में आ गई? अगला देखो, रुको रुको रुको, सुधारे दे रहे हैं, परेशान ना हो भैया, थोड़ा बहुत हो ही जाते हैं, ठीक है। हाँ, सपोर्ट करो भाई, डिजिटल बोर्ड ले लिया आप लोगों के सहयोग से। अरे पैसा नहीं, मतलब सहयोग उस टाइप का नहीं, ठीक है। अगला देखो, प्रत्यावर्ती धारा में दृष्टकारी परिवर्तन क्या? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का है हमका इन्वर्टर जानत हो, वह है लुमिनस वाला कि सुखैम वाला, जो भी समझो तुम। AC जो आता है करंट, ये AC अल्टरनेट करंट, वो क्या होता है? डायरेक्ट करंट में बन जाता है। तो AC DC में, और फिर DC को AC में। तो जो बैटरी बनते हैं, बैटरी स्टोर कर लेती है AC को काहे में? DC में, फिर बाद में AC फिर वापस कर देती है, यही बात समझ। लेकिन लाइट याद रखना, बहुत कम मात्रा में भंडारण कर सकते हो। लाइट या तो कंज्यूम करो या तो ख़राब हो जाती है। बात समझ में आ गई? हुआ तो लाइट कोयला जरिएगा, तो ये है। अगला देखो, दृष्टकारी डायरेक्टर में AC को D से इन्वर्टर करता है। उसके बाद समझिए, सूर्य में कौन सी ऊर्जा होती है? नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब जुड़ना, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो अपार ऊर्जा मिलती है, उससे क्या होता है? नाभिकीय संलयन। और न सूर्य का प्रकाश क्या होता है? हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हीलियम का एक नाभिक बना के हमें क्या देते हैं? प्रकाश देते हैं, तो ये क्या होता है? संलयन प्रक्रिया होती है।
परमाणु रिएक्टर क्या है? ये भट्टी होती परमाणु, और एक फर्मी बराबर कितना हो? 10⁻⁻⁻⁻। बात समझ। पायरोमीटर हमका 800 से ऊपर टेम्परेचर कौन ना पता? पायरोमीटर। ठीक है, अधिक तापमान में सूर्य का प्रकाश नापने के लिए पायरोमीटर। आर्सेनिक 74 क्या है? हमने कहा आर्सेनिक 74 ट्यूमर के इलाज में काम किया जाए। ट्यूमर मतलब एक गांठ होती, उसको गलाने में आर्सेनिक 74 के रूप में होता है। और आंतों के निदान के लिए क्या हो जाता है? एक्सरे का प्रयोग होता है। आंतों के निदान के लिए रोगियों क्या एक्सरे का प्रयोग किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? एक्सरे। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ईंधन क्या? थोरियम होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? थोरियम। थोरियम किसका अयस्क है? मोनोजाइटिस। मोनोजाइटिस थोरियम उत्पादन में कौन? केरल और आंध्र प्रदेश में टक्कर होती रही। किसी भी जीवाश्म की उम्र कैसे? कार्बन यूरेनियम किससे नापते हैं? यूरेनियम 235 के तहत। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला देखो। इसके बाद जीवाश्म के कोई पुराना पुराना कंकाल, ये पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं यूरेनियम रेटिंग से। और कोई जीवाश्म पेड़ पौधा कोई मिला तो याद रखना कौन सा? कार्बन 14 के द्वारा नापा जाता है कोई पुराना से पुराना कंकाल। ठीक है, उसके बाद कार्बन 14 के कौन? किल्वी। ठीक है, अब किल्वी बताए ना कार्बन का, तो कार्बन से याद है, सी से अपने नाम दे। कोबाल्ट 16 बीटा गामा किरणें नहीं होता है। कोबाल्ट 16 कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? बीटा किरणें हो जाती है। बात समझ गई? बीटा नहीं होती, अल्फा होती है। लिख लियो ना, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अल्फा क्या होती है? रेडियोधर्मी पदार्थ में प्रदर्शित उत्सर्जन, रेडियोधर्मी पदार्थ में उत्सर्जित करता है, तो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा पॉजिटिव बीटा निगेटिव गामा उदासीन हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा चमक किस में होती है? अल्फा में। सबसे कम चमक किस में? गामा में। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट मतलब भेदन क्षमता किस में? गामा में। सबसे कम किस में? अल्फा में। ठीक है, अगला देखो। अतिचालकता के लक्षण क्या? अनंत पराग। भैया लगातार होता है ना, कोई फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन है। बुलेट प्रूफ क्या? तो पॉलीकार्बोनेट्स का बना होता है। ठीक है, रेसेदार क्या हो जाता है? होता रहता है ऐसे करके लगी होती है, इसी वजह से गोली इसको पार नहीं कर पाती, पॉलीकार्बोनेट्स रोक लेता है। उसके बाद और ऑप्टिकल फाइबर, टोटल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बता चुके हैं। गैस इंजन की खोज किसने की थी? ठीक, किसने की थी? डैम्पलर ने। ठीक है, गैस इंजन वाला, डीजल इंजन ना झोंक के चले जाओ। लेज़र क्या है? लेज़र क्या होता है? प्रकाश का लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड हो जाता है लेज़र। ठीक है, और एंड रेडिएशन हो जाता है स्टिमुलेटेड बाय एमिशन, वही तो बता तो दिया। रडार की खोज किसने? वाटसन ने। किसने की थी? वाटसन ने। किसने की थी? बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे। और देखो, परमाणु के नाभिक में खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में क्या? अल्फा बीटा गामा किसने? रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉनों की खोज किसने? पाउली ने की थी। बात समझ में आई? ये न्यूट्रॉनों क्षणिक बेर मतलब मिलते हैं, थोड़े समय के लिए मिलते हैं, और मात्र नैनो सेकंड में देख पाओ तो देख पाओ ना, न्यूट्रॉनो गैब। ठीक है, हाँ, कोनो कैमरा ना पकड़ पाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, भीख मांगे वाला काम शुरू। ठीक है।